नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानों की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यह बात मौजूदा दौर में असदुद्दीन ओवैसी पर सटीक बैठती है। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भौतिकी में न्यूटन का गति नियम तो आपने पढ़ा ही होगा। नहीं नहीं, मैं आपको भौतिकी नहीं पढ़ाने वाली, बल्कि यह समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को एक राजनीतिक आंदोलन का आगाज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्यों वो भाजपा की बी टीम होने का तमगा नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि वो तो ए टीम है। देखिए यह सब कैसे हुआ। नरेंद्र मोदी ने हिंदू मानस को एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में शामिल किया और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। संगठित हिंदुत्व ने ऐसे खालीपन को जन्म दिया जहां से मुसलमानों को अपने कौम की फिक्र सताने लगी। यही है ना हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया। 51 साल के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की तीसरी पीढ़ी के राजनीतिक वंश को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बेबाक और मुखर नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इन्हें शेर कह के भी बुलाया जाता है और यह भी साफ दिख रहा है कि वो एक राष्ट्रीय इस्लामी पार्टी का ख्वाब देख रहे हैं। भारत के 204 मिलियन मुसलमान आबादी का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा अब तक क्या होता रहा है। किसी भी नेशनल पार्टीज ने एक मुस्लिम लीडर को नेशनल आइकन बनने का मौका नहीं दिया। या तो उन्हें मार्जिनलाइज किया गया या फिर उन्हें सजावटी कुर्सियों पर बैठाया गया। वो वैसे ही कुछ अलग लगते हैं। वो ठान चुके हैं। उनके पास भारतीय मुस्लिम नेता के स्थान का दावा करने के लिए सही डिग्री और वंशावली दोनों ही है। वो मुसलमानों और दलितों की मुखर आवाज बन रहे हैं। महाराष्ट्र और बिहार में जीत हासिल करने के बाद ओवैसी ने पश्चिम बंगाल का रुख किया। हालांकि वहां पार्टी को निराशा हाथ लगी। तमाम आरोप लगे वो भाजपा की बी टीम कहलाए, लेकिन देखा जाए तो ओवैसी सही रास्ते पर है। यूपी के चुनाव के साथ वो आजादी के उपरांत भारत के टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर की पहचान बना सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल तब कर सकती है यदि उसे लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट मिले या एक राज्य विधानमंडल उसे कम 4 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। वैकल्पिक रूप से उसे 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल लोकसभा सीटों का 2% हासिल करना होगा। वर्तमान में एआईएमआईएम के पास भारत के 4000 से अधिक विधानसभा सीटों में से 14 सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें। राष्ट्रीय स्तर पर इसका वोट शेयर 1% से भी कम है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सबसे अच्छी नीति है कि वो खुद को न्यूनतम अल्पसंख्यकों का मोदी के रूप में तैयार करें। लेकिन हिंदुस्तान का अगला शहंशाह बनने की कोशिश कर रहे हैदराबाद के सांसद के लिए वो वक्त कब आएगा? आएगा भी या फिर सिर्फ मृग तृष्णा ही रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।